हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एज फॉर हिंदी 1 to 1। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो। करते हैं शुरुआत। एक वीडियो में हम 5 अलग अलग टॉपिक्स की करेंगे कवर। और यहाँ पर हम जो पहला टॉपिक कवर करने वाले हैं वो इस बात को लेकर के है कि अगर आपको कभी कहना हो कि कोई चीज बहुत ज्यादा अच्छी रही, बहुत बेहद ही शानदार थी, तो उसके लिए आप कौन से वाले फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। Well, the phrase is an absolute blast। अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है? 4 एग्जाम्पल्स हैं, 3 मैं ट्रांसलेट कर देता हूं, एक आप कमेंट में डाल दीजिएगा। कल की पार्टी बेहद शानदार थी। अब कल की पार्टी के लिए आप कह सकते हैं लास्ट नाइट्स पार्टी। लास्ट नाइट्स पार्टी। अगर आपको लगता है कल के लिए लास्ट नाइट कहना ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, दिन की भी पार्टी हो सकती है, तो आप यस्टरडेज पार्टी भी कह सकते हैं, वो भी करेक्ट ही कंसिडर किया जाएगा। मैं यहाँ लास्ट नाइट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो लास्ट लास्ट नाइट्स पार्टी वाज एन एब्सोल्यूट ब्लास्ट। और क्योंकि इसका इस्तेमाल हम सारे ही एग्जांपल्स में करने वाले इन तीनों में, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ट्रिप बहुत मजेदार रही। द ट्रिप, अब पास्ट की बात है फिर से, was an absolute blast। सिंपल है ना। शादी का फंक्शन जबरदस्त था। द वेडिंग फंक्शन। अब इसके लिए मैरिज फंक्शन मत कहिएगा। मैरिज और वेडिंग में अगर डिफरेंस आपको जानना है तो कमेंट में लिखिए वेडिंग वर्सेस मैरिज, या फिर मैरिज वर्सेस वेडिंग, और एक अलग से वीडियो में उस पर भी बना दूंगा। द वेडिंग फंक्शन was an absolute blast। आसान है ना। अब ये आखिरी वाला आप लोगों के लिए है। कल का आउटिंग बहुत शानदार था, इसको कीजिए ट्रांसलेट, डालिए कमेंट सेक्शन में और हम आगे चलते हैं। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। पुट द ट्रांसलेशन इन द कमेंट्स। अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं। इतनी बड़ी सफलता पर तो पार्टी लाजमी है। देखिए, कॉल फॉर का हमने इस्तेमाल कल सीख लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वो वाला वीडियो, तो मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा कमेंट्स में, सॉरी, डिस्क्रिप्शन में। और इस वाले टाइम पे आज के डेट में हम कवर करने वाले हैं वारंट। जब आप कहते हैं कि कोई भी चीज होना तो बनता है या फिर लाजमी है, तो आप वारंट का इस्तेमाल करते हैं। ये वारंट वही वाला है जो पुलिस वाले लेकर आते हैं ना। सेम वर्ब है, इसका मीनिंग खाली यहाँ पर अलग होता है। अब फटाफट से इनको करते हैं ट्रांसलेट, देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इतनी बड़ी सफलता पर तो पार्टी लाजमी है। सच अ बिग सक्सेस। इतनी बड़ी सफलता, सच अ बिग सक्सेस। पार्टी लाजमी है। वारंट डेफिनेटली वारंट्स अ ट्रीट। डेफिनेटली वारंट्स अ ट्रीट। सच अ बिग सक्सेस डेफिनेटली वारंट्स अ ट्रीट। अब तो फटाफट हो जाएगा। उसकी बहादुरी तारीफ की हकदार है। हिज ब्रेवरी, बहादुरी के लिए आप ब्रेवरी वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। हिज ब्रेवरी, अरे ब्रेवरी हो गया है तो। हिज ब्रेवरी वारंट्स, तारीफ की हकदार, अप्रिसिएशन। हिज ब्रेवरी वारंट्स अप्रिसिएशन। फिर आता है इतने प्रयास से पुरस्कार बनता है। सच एफर्ट। इतने, सच, प्रयास, एफर्ट से पुरस्कार बनता है। वारंट्स अ रिवॉर्ड। अब यहां पर मैंने अवार्ड का इस्तेमाल नहीं किया, रिवॉर्ड का है। अगर आपको भी रिवॉर्ड और अवार्ड में होता है कंफ्यूजन, तो डालिए कमेंट में रिवॉर्ड वर्सेस अवार्ड, और उसके लिए एक अलग से वीडियो आ जाएगा। अब ये आखिरी वाला आप लोगों के लिए है। ये घटना जांच की मांग करती है। सोचिए जरा इसका क्या होगा ट्रांसलेशन वारंट का इस्तेमाल करते हुए, और डालिए उसे कमेंट सेक्शन में। मैं फिर से यहां पर भी मेंशन कर देता हूं, पुट द ट्रांसलेशन इन द कमेंट सेक्शन, द कमेंट्स। चलिए इतना ही काफी है। अब अगला आता है, किसी भी चीज को थोड़ा आगे करने के लिए या फिर डिले करने के लिए आप पुश का इस्तेमाल करते हैं। सुनो, पार्टी का समय थोड़ा आगे कर सकते हो। इसके लिए हम कहेंगे, सुनो के लिए लिसन। अरे ये तो लिटन हो गया। लिसन, पार्टी का समय थोड़ा आगे कर सकते हैं, कर सकते हो। कैन यू पुश द पार्टी टाइम, पार्टी टाइमिंग थोड़ा आगे, a bit later। Listen, can you push the party timing a little bit later, या फिर a bit later। क्या हम मीटिंग थोड़ी देर से रख सकते हैं? फिर से एक मोडल वर्ब का इस्तेमाल यहां भी करना पड़ेगा।
कैन वी पुश द मीटिंग टाइम, सॉरी, कैन वी पुश द मीटिंग, फिर से थोड़ी देर, अ बिट लेटर, क्वेश्चन मार्क। अरे यहां पर भी हम क्वेश्चन मार्क ही लगाएंगे। फिर आता है परीक्षा की तारीख को एक हफ्ता बढ़ा दिया गया। द एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन, परीक्षा की तारीख कहा जा रहा है, सो द एग्जामिनेशन डेट बढ़ा दिया गया, तो मतलब पास्ट की बात है और वो भी किसी और के द्वारा, तो हम यहां पर पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करेंगे। द एग्जामिनेशन डेट वाज पुश्ड, एक हफ्ता, बाय अ वीक। द एग्जामिनेशन डेट वाज पुश्ड बाय अ वीक। ट्रेन का समय एक घंटे आगे खिसका दिया गया है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, डालें कमेंट में, पुट द ट्रांसलेशन इन द कमेंट। और ये आखिरी वाला है आज के वीडियो का। पार्टी में हर किसी की खूब, अरे नहीं, दो और कवर हो रहे हैं, अभी तो तीन ही कवर हुआ है। हर किसी की खूब खातिरदारी हुई। देखिए यहां पर होस्ट विथ वार्मथ का हम इस्तेमाल करने वाले हैं खातिरदारी के लिए। होस्ट विथ वार्मथ, पार्टी में हर किसी की खूब खातिरदारी हुई। सो एवरीवन वाज होस्टेड, everyone was hosted with great warmth, पार्टी में, एट द पार्टी। इन द पार्टी मत कहिएगा, एट का इस्तेमाल होता है जब भी आपको पार्टी कहना हो तो। सो एवरीवन होस्टेड वाज होस्टेड विद ग्रेट वार्मथ एट द पार्टी। फिर आता है उन्होंने मेहमानों को बहुत अच्छे से अवभगत की। उन्होंने, दे, अवभगत की, होस्टेड, मेहमानों की, तो द गेस्ट्स विथ ग्रेट वार्मथ। दे होस्टेड द गेस्ट्स विद ग्रेट वार्मथ, शादी में मेहमानों की खूब सेवा की गई। Guests were guests were hosted with great warmth, शादी में, at the wedding। और ये आखिरी वाला फिर से आप लोगों के लिए है। उसकी माँ ने हमारा दिल से स्वागत किया। इसका ट्रांसलेशन आप डालिए कमेंट सेक्शन में। और ये आखिरी वाला फटाफट से इसको भी कर लेते हैं कवर। बारिश के कारण पार्टी रद्द करनी पड़ी। अब यहाँ पर हम कॉल ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, जो एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है या तो रद्द करना या फिर अभी के टाइम पे रद्द कर देना, और आगे मान लीजिए वही एक्शन जो अभी होना था, वही चीज जो अभी होनी थी वो बाद में हो। जैसे मैच को अगर आप कहते हैं द मैच हैज बीन कॉल्ड ऑफ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरी तरह से कैंसिल हो गया, आज के डेट में वो कैंसिल है, लेकिन हो सकता है आगे किसी और तारीख को हो। एग्जामिनेशन हैज बीन कॉल्ड ऑफ, तो इसका मतलब या तो कैंसिल भी हो सकता है और दूसरा मीनिंग ये भी निकल कर आता है कि डिले हो गया है। अब इसका इस्तेमाल करके ये तीन एग्जांपल्स मैं कवर कर देता हूं, चौथा आप ट्रांसलेट कर दीजिएगा। बारिश के कारण पार्टी रद्द करनी पड़ी। द पार्टी हैड टू बी कॉल्ड ऑफ, बारिश के कारण, ड्यू टू द रेन, ड्यू टू द रेन। द पार्टी हैड टू बी कॉल्ड ऑफ ड्यू टू द रेन, खराब मौसम के कारण कार्यक्रम रद्द हो गया। द program the program was called off due to the bad weather. The program was called off due to the bad weather. तकनीकी कारणों से मीटिंग रद्द करनी पड़ी। The meeting had to be called off, had to be called off तकनीकी कारणों से। अब इसके लिए यहां पर आप चाहें तो बिकॉज ऑफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अब ड्यू टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहां बिकॉज ऑफ का इस्तेमाल कर लेता हूं, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज। और ये आखिरी वाला फिर आप लोगों के लिए है, वक्त की कमी के कारण सेमिनार टालना पड़ा। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, डालिए कमेंट्स में। और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।